जय हिंद साथियों, आज हम लोग ये फिजिक्स का जो है पहला चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन में जो है आज अनुबंध, फोकस और आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग जो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़े थे और दर्पण सूत्र पढ़े थे। आज हम लोग देखते हैं अनुबंध फोकस जो है क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंजुगेट फोकस। ठीक है, तो गोलीय दर्पण या लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित ऐसे दो बिंदुओं जिनमें एक बिंदु पर वस्तु को रखने से उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, तो उस बिंदु को ही अनुबंध फोकस कहते हैं। जब हम प्रधान अक्ष पे किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर बनता है, ठीक ना, तो वस्तु ये प्रधान अक्ष पे ये हो रहता है और प्रतिबिंब भी प्रधान अक्ष पर ही जहाँ पे फोकस के बाद बनता है प्रतिबिंब, तो दोनों का जो रिलेशन होता है उसी को हम लोग कहते हैं अनुबंध फोकस। ठीक है, उसके बाद ये आवर्धन पूछा जाएगा। मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है क्वेश्चन। तो आवर्धन उसे कहेंगे वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को जो है एम से सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। और आवर्धन बराबर जो सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई होता है। प्रतिबिंब ऊंचाई को हम लोग कहते हैं h2 और वस्तु की ऊंचाई को कहते हैं h1। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा जहां h1 बराबर होता है वस्तु की ऊंचाई और h2 बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। यदि आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। आवर्धन का मान यदि धनात्मक होगा तो पूछा जाएगा आवर्धन का मान धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब जो बनेगा काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा। जब आवर्धन का मान धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। आज क्लास यहीं तक। जय हिंद।